हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आज का टॉपिक है, दैट इज हर्ड मानिया। हर्ड मानिया को कॉमनली हम लोग सी स्क्वैट के नाम से जानते हैं। सी स्क्वैट हिंदी में बोलते हैं इसको समुद्री घोंगा, यानी कि एक प्रकार के घोंगे ही होते हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं। हर्ड मानिया आप जानते होंगे कि जब आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा तो प्रोटोकॉर्डेट्स के अंदर आते हैं। प्रोटोकॉर्डेट्स दैट मीन्स जो कि लोअर कॉर्डेटा होते हैं। क्या होते हैं ये? लोअर कॉर्डेट्स होते हैं। और इन्हीं का एक सब फाइलम है यूरोकॉर्डेट्स, जिसके अंदर हर्डमानिया को रखा गया है बेसिकली। तो हर्डमानिया क्या है? यूरोकॉर्डेट्स के अंदर रखे गए हैं, जिसको कॉमनली हम लोग सी स्क्वैट के नाम से जानते हैं। अच्छे से क्लियर करते चलेंगे। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि भाई जो हमारा हर्डमानिया एनिमल है ये फाइलम कॉर्डेट्स के अंदर रखा गया है। फाइलम कॉर्डेटा का ही प्रोटोकॉर्डेट्स के अंदर, सब फाइलम यूरोकॉर्डेट्स के अंदर उसको रखा गया है। सब फाइलम की बात करें, यूरोकॉर्डेट्स। क्लियरली एक चीज़ देख लेना, क्लासिफिकेशन में कोई पॉइंट आपसे मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर तो हमसे भाई कुछ भी पूछ सकता है। फाइलम तो चलो बेसिक चीज़ें जानते हैं हम कि ये कॉर्डेट्स के अंदर आते हैं, सब फाइलम यूरोकॉर्डेट्स के अंदर आते हैं। क्लास मेन है, क्लास होती है एसिडिएसी। कौन सी क्लास है? एसिडिएसी। प्रीवियस कई एग्जाम्स में एक क्वेश्चन हमसे बार बार पूछा गया है कि जो हर्डमानिया है उसकी क्लास कौन सी है। अनदर सब क्लास पूछी जा सकती है आपसे। सब क्लास होती है प्लूरोगोना। मतलब कुछ भी चीज़ स्किप मत कर देना। क्लास एसिडिएसी, सब क्लास प्लूरोगोना। ऑर्डर होता है स्टोलिडब्रैंकिया। ठीक है। फैमिली आपसे पूछी जा सकती है। फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसेंट मैंने कुछ एग्जाम में देखा है कि सिर्फ फैमिली ही पूछी गई है। तो हम इस बात का रिस्क नहीं ले सकते, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते कि क्या पता हमारे एग्जाम में भी हमसे फैमिली ही पूछी जाए। तो फैमिली होती है पायरिडी। जीनस ऑब्वियसली इटैलिक में लिखा है, क्योंकि यही तरीका होता है। तो हर्डमानिया हमारा जीनस है, जिसको कि हम लोग पढ़ने वाले हैं। बेसिक चीज़ सारी डिस्कस कर ले, इसको क्या बोलते हैं, कहाँ एग्जिस्ट करता है, इसका क्लासिफिकेशन क्या क्या है, सब देख लिया भाई। थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। उससे पहले सेशन आपको गारंटी है बहुत पसंद आने वाला है। पसंद नापसंद की तो बात ही नहीं है, मैटर करता है कि आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। गारंटी है 101%। आप अपने प्रीवियस एग्जाम्स के जो प्रैक्टिस सेट में भी देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर्स भी देख सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इस पीडीएफ से आपके बिल्कुल सेट हो जाएंगे। कुछ भी इसके अलावा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपकी चॉइस से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ सभी वही पॉइंट इंक्लूड किए हैं जो कि एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है इसमें, इसलिए हर एक पॉइंट को ध्यान से देखना है। ठीक है, बात करते हैं। सबसे पहले यूरोकॉर्डेट्स क्या होते हैं। यूरो का मतलब टेल, कॉर्डा मतलब नोटोकॉर्ड। जिनके टेल वाले रीजन नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है उन्हीं को हम लोग कहते हैं यूरोकॉर्डेट्स, यानी कि इनके टेल रीजन नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, इसलिए इनको कहा जाता है यूरोकॉर्डेट्स। और इसमें हमारा जो हर्डमान है वो रखा गया है भाई। ठीक है। अब एक बात इंपॉर्टेंट है, नोटोकॉर्ड इज ओनली प्रेजेंट टेल ऑफ द लार्वा, यानी कि लार्वा, सिर्फ लार्वा के टेल में ही नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। जैसे ही वो एक अनदर मतलब कि मैच्योर होने लगते हैं, वैसे ही जो टेल है वो ट्रांसफर हो जाती है किसी अनदर ऑर्गन में। ये आप लोग जानते होंगे। अभी हमको सिर्फ कितना पढ़ना है कि इनके टेल वाले रीजन में क्या प्रेजेंट होती है, टेल प्रेजेंट होती है, उसके बाद डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, इसलिए इनको कहा जाता है यूरोकॉर्डेट्स, कि सिर्फ टेल में ही नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, बाकी जब ये मैच्योर हो जाती है उसमें नहीं होती, तो इसलिए इसको यूरोकॉर्डेट्स कहा गया है। क्योंकि एडल्ट में जाके डिसअपियर यानी कि गायब हो जाती है नोटोकॉर्ड, तो सिर्फ इसलिए नाम रखा गया है यूरोकॉर्डेट्स। समझ में आ गया? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी सी हैबिटेट की बातें आ जाती हैं भाई, कि जो हमारा हर्डमानिया है सिर्फ समुद्री है, मराइन होता है, सॉलिटरी है, मतलब कि कॉलोनी बना के नहीं रहता है बाहर के एनिमल्स के साथ, अकेला रहना पसंद है भाई इस एनिमल को, मतलब कि सिंगल रहता है, तो सॉलिटरी एनिमल बोलते हैं उसको। जो कॉलोनी में रहते हैं मतलब ग्रुप बना के रहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं कॉलोनियल एनिमल। ठीक है जी, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। अब एक और बात नोट करना आप, कि जो हर्डमानिया है इसको ट्यूनिकेटा ग्रुप में रखा जाता है। ट्यूनिकेटा फाइलम, ये सब फाइलम की स्पेलिंग बहुत गलत लिखी गई है, ट्यूनिकेटा सब फाइलम में रखा गया है। क्योंकि उसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो इनकी अडल्ट बॉडी होती है वो बंद रहती है एक लेदर केस से, मतलब बॉक्स लाइक कह सकते हैं आप, या फिर एक जैकेट लाइक ऑर्गन होता है जिसको हम कहते हैं टेस्ट, उसमें इनकी बॉडी कवर हुई रहती है। जो कि टेस्ट कह दे फिर ट्यूनिक कह दे, बिल्कुल लेदर सा। एक मैं डायग्राम आगे मेंशन करूंगी, उसमें आप देख भी लेना कि जो हर्डमानिया है बेसिकली उसके जो प्रॉपर आउटर कवरिंग होती है उसको हम कहते हैं टेस्ट या फिर ट्यूनिक कह देते हैं। तो उसमें ये
बंद रहता है और इसलिए इसको रखा गया है ट्यूनिकेटा ग्रुप में, क्योंकि वो ट्यूनिसिन का बना होता है और ये ट्यूनिसिन एक सेल्यूलोज लाइक सब्सटेंस है। यार ये बहुत टाइपिंग एरर हुआ है, सेल्यूलोज आउटर कवरिंग सेल्यूलोज लाइक सब्सटेंस है जिसको हम कहते हैं ट्यूनिसिन, उसकी बनी हुई होती है। बेसिकली ये उसको क्या करते हैं, कवर करने का काम करती है इसकी बॉडी, जो कि टेस्ट होती है, मतलब टेस्ट की बनी हुई होती है। और टेस्ट क्या होता है आगे बताऊंगी। बॉडी वॉल ही सिक्रीट करता है उस एक सब्सटेंस को भी, तो बॉडी वॉल का ही बना हुआ होता है जो कि उसके बाकी ऑर्गन्स को भी, जो विसरल ऑर्गन होते हैं उनको कवर करने का काम करता है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। भाई ट्यूनिकेटा में रखा गया है, क्यों रखा गया है, क्योंकि ट्यूनिसिन की ही बनी होती है वो बॉडी, सेल्यूलर सब्सटेंस है और इसकी बॉडी को कवर करने का काम करता है। प्रॉपर लेदरी जैकेट है, ठीक है जी। टेस्ट मैंने बताया था बॉडी कवर करता है, मतलब आउटर स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड टेस्ट, वो सिक्रेट होता है म्यूजिडर्म से। म्यूजिडर्म बॉडी वॉल की ही एक लेयर है, बॉडी वॉल, जिसको कि चलो मैं यहाँ भी बता ही दूँ। बॉडी वॉल, बॉडी वॉल जो होती है हर्ड माने की, उसको हम एक अनदर नेम से जानते हैं जिसका नाम होता है मेंटल। इसकी 3 लेयर होती हैं, एपिडर्मिस, मेसेनकाइमा एंड द अदर वन। सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि जो टेस्ट है ये कहाँ सिक्रीट होता है। तो टेस्ट म्यूजियम से सिक्रीट होता है। इसके भी कुछ अलग अलग मिथ हैं। कोई कहता है कि टेस्ट म्यूजियम से सिक्रीट होता है, लेकिन ज़्यादातर स्टडीज़ में ये कहा गया है कि जो टेस्ट है वो आउटर एपिडर्मिस से सिक्रीट होता है, ठीक है। बॉडी जो होती है वो इसकी हर्ड माने की वो होती है एसिमेट्रिकल, यानी कि सैक लाइक, बिल्कुल थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है। और हर्ड मानिया मतलब कि थैली की तरह का एक बनाव होता है, ये हर्ड माने का स्ट्रक्चर है। हर्ड माने हेर्मेफ्रोडाइट होते हैं, मतलब कि जो मेल सेक्स ऑर्गन, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, उनको हम कहते हैं हर्मेफ्रोडाइट। ये बातें तो आप बहुत अच्छे से जानते ही होंगे। यहाँ आप देखें, ये मैंने स्ट्रक्चर यहाँ मेंशन किया, ये है प्रॉपर हमारा हर्ड मानिया। इसकी बॉडी आप देखें प्रॉपर सैक लाइक है, मतलब कि थैलीनुमा स्ट्रक्चर आपका लग रहा होगा। ये जो आप देख रहे हैं इसमें अपर्चर होते हैं 2। ये है ब्रैंकियल अपर्चर जिसकी ओपनिंग होती है, भाई ये इसका माउथ होता है। ये एट्रियल अपर्चर जिसकी ओपनिंग होती है एनस से, मतलब ये एनस और ये होता है माउथ। ये मैंने बताया था आपको कि टेस्ट और ट्यूनिक का जो मैं बता रही थी कि जिसको बॉडी होती है वो लेदरी जैकेट से कवर होती है, यही वो रीज़न है। ये रहा आपका टेस्ट और ट्यूनिक, ये प्रॉपर जो लेदरी सी जैकेट में एक बॉडी कवर हुई रहती है, ये टेस्ट बना हुआ होता है और इसकी बॉडी वॉल होती है, उसको बाकी के ऑर्गन जो होते हैं, जो कि सॉफ्ट ऑर्गन, विसरल ऑर्गन जो होते हैं, उनको कवर करने के लिए भी उपयोगी होती है, ठीक है। ट्यूनिसिन की बनी होती है। ट्यूनिसिन बेसिकली क्या है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस सेल्यूलोज की तरह ही होता है। देन ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करते हैं फिर देखते हैं। कलर की अगर हम बात करें, इस एनिमल का जो कलर होता है वो पिंकिश होता है, पिंक सा कलर है और उसमें रेड पैचेस होते हैं, जगह जगह पर रेड पैचेस प्रेजेंट होते हैं। ओपनिंग जो होती है माउथ की ब्रैंकियल अपर्चर के थ्रू, एनएस की ओपनिंग होती है आर्टेरियल अपर्चर के थ्रू। समझ में आगे भी बताया था कि जब माउथ की ओपनिंग होगी तो वो होगी ब्रैंकियल अपर्चर जो कि लेफ्ट में प्रेजेंट था, एनएस की ओपनिंग आर्टेरियल अपर्चर से, ठीक है। साइज की अगर हम बात करें तो साइज होता है 9.5 सेंटीमीटर तक लंबा होता है साइज में, 7 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और 4 सेंटीमीटर मोटा होता है, ठीक है। बॉडी वॉल जो होती है यानी कि जो मेंटल इसकी कवरिंग है, वो विसरल ऑर्गन जो भी होते हैं, मैंने बताया था विसरल ऑर्गन जो भी होते हैं उनको कवर करने के लिए उपयोगी होती है। बेसिकली यही फंक्शन होता है बॉडी वॉल का, जिसको कि हम मेंटल भी कहते हैं। वो इसके विसरल ऑर्गन्स को कवर करती है, जो कि 3 लेयर्ड होती है। एक होती है आउटर एपिडर्मिस, मैंने बताया था कुछ में कहा गया है कि भाई म्यूजियम सिक्रीट करते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टडीज़ में ये कहा गया है कि जो आउटर एपिडर्मिस है वही टेस्ट को सिक्रीट करते हैं। तो इसलिए आप यही मानना, क्योंकि प्रीवियस एग्जाम में भी इसी को ठीक किया गया है, मैंने वहाँ पे वो मेंशन किया था, लेकिन आप उसको मत मानना, क्योंकि कई सारी स्टडीज़ ये मानती हैं कि मेसोडर्म सिक्रीट करता है, कुछ ये मानते हैं कि एपिडर्मिस सिक्रीट करता है, पर एग्जाम के अकॉर्डिंग जाते हैं कि उसमें आउटर एपिडर्मिस को ही करेक्ट माना गया है, तो बस वही मानते हैं। आउटर एपिडर्मिस सिक्रीट करते हैं टेस्ट को, ठीक है। नेक्स्ट 3 लेयर होती है बॉडी वॉल की, एक तो होती है मेसेनकाइम, एक होती है इनर एपिडर्मिस और एक होता है आउटर एपिडर्मिस, ठीक है जी। फर्टिलाइजेशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं हर्ड मानी में। तो फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल तरीके से होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की अगर बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन जो होता है हर्ड माने के अंदर वो एक्सटर्नली होता है, मतलब ठीक है। डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट होता है इसमें इनडायरेक्ट, क्योंकि लार्वल स्टेज होती है, तो मतलब डायरेक्ट तरीके से तो नहीं होता है, तो इसलिए इंक्लूड होती है लार्वल स्टेज। लार्वा का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई जब लार्वल स्टेज है तो उसका नाम क्या होगा हर्ड माने के लार्वा का। तो लार्वा होता है एसिडियन लार्वा, ठीक है। एसिडियसी क्या था भाई, मेंशन करना मुझे कमेंट सेक्शन में, रिवीजन भी होता रहेगा इस थ्रू। तो बेसिकली लार्वा होता है एसिडियन, ठीक है।
नेक्स्ट अगर बात करते हैं, अब एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है इसमें ही, हर्डवाने के अंदर ही हम लोग पढ़ते हैं, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। जिसका मतलब क्या होता है भाई, आपने बहुत बार सुना होगा कि जो हर्डवाने हैं वो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के थ्रू जाते हैं अपने जनरेशन के दौरान, या मतलब डेवलपमेंट के दौरान। ऐसा क्यों होता है, मतलब इसका मतलब क्या होता है? चेंज फ्रॉम बेटर डेवलप्ड लार्वा टू लेस डेवलप्ड एडल्ट। इस बात में बहुत गहराई, थोड़ा ध्यान से सुनना। बेटर डेवलप्ड लार्वा, भाई लार्वा तो बेटर डेवलप्ड है वो, क्योंकि उनके पास नोटोकॉर्ड भी है, उनके पास गिल्स भी हैं, उनके पास सब चीज़ें होती हैं। मतलब नोटोकॉर्ड भी है, नर्व कॉर्ड भी है, टेल्स भी हैं, फिन्स भी, सब चीज़ है। वो तो मैच्योर में होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें डिसअपियर हो जाती हैं। तो बेटर डेवलप्ड लार्वा तो है, लार्वा के पास तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन टू लेस डेवलप्ड एडल्ट में, क्योंकि जब वो एडल्ट बन रहा होता है तो बहुत सारी चीज़ें डेवलप जो हो रही होती हैं वो वहाँ पे डिसअपियर हो जाती है, मतलब गायब हो जाती हैं। क्या क्या चीज़, जैसे कि नर्व कॉर्ड है, नोटोकॉर्ड है, टेल्स है, ये फिन के साथ साथ नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि लेस डेवलप्ड एडल्ट टू बेटर डेवलप्ड लार्वा। ठीक है, लार्वा तो बेटर डेवलप्ड था, लेकिन वो लेस डेवलप्ड एडल्ट है। ये बातें आपसे पूछी जा सकती हैं, ऑब्वियसली क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे, लेकिन हमको हर एक चीज़ क्लियर करके चलनी है, कोई भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। इसलिए कह रही हूँ बार बार, सेशन को स्किप मत करना, हर एक पॉइंट को देख लेना, स्क्रीनशॉट लेना, नोट्स बनाना, इट्स योर हेडेक, बट सेशन अच्छे से क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट अगर क्लियर है, क्वेश्चन कहीं से भी आए मार खाओगे ही नहीं, गारंटी है इस बात की। तो ये सब चीज़ें मतलब धीरे धीरे वो नोटोकॉर्ड के कैरेक्टर खोने लगते हैं जब वो एडल्ट स्टेज में आते हैं। ठीक है जी। अब एक और टर्म आती है कि वो जो हर्डवाने नियोटेनी रखते हैं, नियोटेनी या पैडोजेनेसिस रखते हैं। क्वेश्चन आपके दिमाग में ये भी आएगा कि नियोटेनी क्या होती है। हालांकि बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन कुछ नहीं जानते, तो मेरा फर्ज बनता है कि बेसिक से पढ़ा के चलूँ आप लोगों को, क्योंकि हम अगर एडवांस की बात करें, क्योंकि मैं हर्डवानी को पहले पढ़ा चुकी हूँ आपको, लेकिन नहीं समझ में आया, भूल जाते हैं चीज़ें, तो अच्छे से क्लियर करके चलेंगे एक एक पॉइंट को। नियोटेनी और पैडोजेनेसिस, जब लार्वा एडल्ट में ट्रांसफॉर्म ना होकर सेक्सुअल मैच्योरिटी को पहले ही अटेन कर लेता है, मतलब भाई वो अडल्ट में आने से पहले ही सेक्सुअल मैच्योरिटी शो करने लगता है, उसको कहते हैं नियोटेनी या फिर पैडोजेनेसिस। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है, मतलब उसमें वो अडल्ट नहीं होता, उससे पहले सेक्सुअल मैच्योरिटी उसमें डेवलप हो जाती है। ठीक है जी। नेक्स्ट, अब सेक्सुअल मैच्योरिटी की बात आ ही गई है तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते, दैट इज कॉल्ड प्रोटोगाइनस। यानी कि ये प्रोटोगाइनस होते हैं। प्रोटोगाइनस का मतलब क्या होता है कि जो मैंने बताया था हर्माफ्रोडाइट है, भाई मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम बॉडी प्रेजेंट है, लेकिन जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो मेल सेक्स ऑर्गन से पहले डेवलप्ड हो जाते हैं, तो उसको एक टर्म दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रोटोगाइनस। ठीक है, जब मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन, मतलब जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, इनके जो मादा जनन अंग होते हैं वो मेल सेक्स ऑर्गन से पहले डेवलप्ड हो जाएं, तो उसको हम कहते हैं प्रोटोगाइनस। ठीक है, अब बात करते हैं रेस्पायरेशन की। आई होप चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी, फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, और इसका पीडीएफ भी आपको बहुत जल्दी टेलीग्राम के थ्रू मैं प्रोवाइड करा दूंगी। कोई भी डाउट है आपको इस रिगार्डिंग, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर रही हूँ हर चीज़ों को, लेकिन फिर भी ऐसा हो जाता है कुछ चीज़ समझ में नहीं है, कमेंट बता दिया करो, तुरंत आपको जवाब मिल जाएगा उस चीज़ का। रेस्पायरेशन की थोड़ी सी बात कर लेते। रेस्पायरेशन होता है ब्रैंकियल सैक के थ्रू, ब्रैंकियल सैक कह लें या फिर फेरिंग्स कह लें, सेम बात है, तो मतलब उसी के थ्रू रेस्पायरेशन होता है। फेरिंग्स में ना छोटे छोटे मतलब छिद्र के थ्रू, गिल स्लिट्स के थ्रू, या फिर उनको कहते हैं स्टिग्मेटा, रेस्पायरेशन के थ्रू होता है। एक्सचेंज हो जाए गैसेस का जो एक्सचेंज होता है बॉडी के थ्रू, दैट इज वेस्कुलर ट्रेबिक्यूली, एक ऑर्गन है, वेस्कुलर ट्रेबिक्यूली के माध्यम से इनमें गैसेस का एक्सचेंज होता है। यार मैं हर पॉइंट को यहाँ इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि एग्जामिनर भाई कुछ भी पूछ सकता है, मतलब यार हमारा कंसेप्ट हमको दिया गया है, हमको मेंशन किया कि हर्ड मानी आपके सिलेबस में है, तो वो कुछ भी पूछ सकता है ना, तो इसलिए हम कुछ भी पॉइंट स्किप करेंगे ही नहीं जो हमको मैंडेटरी लग रहे हैं, या फिर जो हमको प्रीवियस सेशन में मैंने पीडीएफ को लाने का मतलब ये होता है, मेरा सेशन को लाने का मतलब ये होता है कि मैं जो सेशन आपको दे रही हूँ उसमें 101% वही चीज़ें बेनिफिशियल जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है, क्योंकि भाई आपका भी हर एक मिनट कीमती और मेरा भी, तो क्यों वेस्ट करना दोनों का ही टाइम। तो इसलिए मैं वही पॉइंट चूज करके लाती हूँ जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाने की उम्मीद बहुत ज़्यादा रहती है, तो इसलिए कोई भी पॉइंट को स्किप मत किया करें आप। तो वेस्कुलर ट्रेबिक्यूली के माध्यम से तो भाई गैसों का एक्सचेंज होता है इसमें। मैंने एक बात कही थी टेस्ट, जो कि इसकी बाहर की लेदरी जैकेट थी, वो भी एसेसरी रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम करती है, मतलब कभी कभी उसके थ्रू भी रेस्पिरेशन इसमें देखा जाता है हार्डमानिया में, तो इसलिए टेस्ट भी
एक्ट एज एन एसेसरी रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, हार्ट की बात कर लेते हैं, रेस्पिरेशन की बात हो ही रही है तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो हार्ट है उसकी पोजीशन क्या रहती है। दैट इज लोकेटेड ऑन सेंट्रल साइड पर है और उसके पास 2 पेस मेकर होते हैं। ये बातें आपसे पूछी जा सकती है कि हार्ट मानिया के पास कितने पेस मेकर होते हैं, तो दैट इज 2। हार्ट मानिया के पास 2 पेस मेकर होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, थोड़ी एक्सक्रीशन की बात कर लेते हैं कि जो एक्सक्रीशन है वो किसके माध्यम से होगा। तो एक्सक्रीशन होता है न्यूरल ग्लैंड के माध्यम से, मतलब प्रॉपर ग्लैंडुलर है भाई, ग्लैंड के माध्यम से हो रहा है ना, तो इसलिए कहा गया है ग्लैंडुलर। क्योंकि एक क्वेश्चन बीपीएससी का ही था शायद, उसमें पूछा गया था कि हार्डमानिया का जो एक्सक्रीशन है वो कैसा होता है, तो मतलब ऑप्शन था ग्लैंडुलर। तो ऑब्वियसली भैया न्यूरल ग्लैंड के माध्यम से हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ग्लैंडुलर। ठीक है ना, न्यूरल ग्लैंड के माध्यम से होता है। नर्व जो गैंग्लियन है उसके ऊपर प्रेजेंट होती हैं, ये नेफ्रोसाइट्स कहते हैं इसको, भाई इसकी वजह से होता है एक्सक्रीशन। अब आप एक बात देखना कि ये होते हैं अमोनोटेलिक। मैंने एक ट्रिक बताई थी, ज़्यादातर जो आपके समुद्री जीव हैं जो पानी में रहने वाले हैं उनमें जो एक्सक्रीशन है वो अमोनिया को ही सिक्रीट करेंगे, वो एक्सक्रीट करते हैं बॉडी से, तो वो अमोनिया को एक्सक्रीट करेंगे, तो इसको कहते हैं अमोनोटेलिक। तो हार्डमानिया होते हैं बेसिकली अमोनोटेलिक। ठीक है जी। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात करें तो काफ़ी वेल डेवलप्ड है और ओपन टाइप, मतलब सॉरी क्लोज टाइप होता है, काफ़ी वेल डेवलप्ड होता है। और कैसा होता है, क्लोज टाइप होता है। उसमें कई सारी चीज़ें हैं, हार्ट भी है, पेरिकार्डियम आता है, ब्लड वेसल्स आती हैं, एक और पॉइंट आता है जिसका नाम होता है ब्लड। ये तीनों चीज़ें सर्कुलेटरी सिस्टम में इंसिस्ट होती हैं। ठीक है भाई, कंसिस्ट होती हैं बेसिकली। वेनेडियम जो होता है, अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो आपका हार्डमानिया है भाई, इसका कलर कैसा होता है ब्लड का। तो हार्डमानिया के ब्लड का कलर होता है ग्रीन, हरे कलर का ब्लड होता है हार्डमानिया का। हरे कलर का ब्लड होने का रीज़न क्या है कि उसमें कोई पिगमेंट इंक्लूडेड है, दैट इज कॉल्ड वेनेडियम। वेनेडियम आप जानते होंगे, केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा होगा, वेनेडियम डी ब्लॉक में आता है। इसका एटॉमिक नंबर बता देना मुझे, खैर हम बायो के स्टूडेंट है फिलहाल तो, लेकिन फिर भी वेनेडियम जो होता है ग्रीन कलर का कलर देता है, मतलब जो इसके ब्लड का कलर होता है ग्रीन, वेनेडियम की वजह से होता है, इसके पिगमेंट प्रेजेंट होता है ब्लड में। वेनोडोसाइट्स आपसे पूछी जा सकते हैं कि वेनोडोसाइट जो होती है वो एब्सेंट होती है हार्डमानिया में, बिल्कुल। वेनोडोसाइट्स सभी यूरोकॉर्डेट्स में प्रेजेंट होती हैं एक्सेप्ट है हार्डमानिया, सब में प्रेजेंट होंगी, सिर्फ किस में नहीं होती हैं, हार्डमानिया में नहीं होती, बाकी सारी यूरोकॉर्डेट्स में प्रेजेंट होती हैं आपकी वेनोडोसाइट्स। यहाँ तक की बात क्लियर है, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कुछ भी इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी कमेंट में बता देना कोई चीज़ स्किप हुई हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कोई चार्जेस नहीं लिए जा रहे हैं गाइज, सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें एंड देखा करें सेशन को। बाय।